सॉरी। हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अनीता गोंड फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बच्चे बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, क्रैकर्स की भी आवाज़ आएगी। तो आज थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करने की कोशिश करें। फेस्टिवल टाइम है, सब कोई हैप्पी दिवाली, दीपावली बहुत 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 खुशियाँ मिलें। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी है। तो सबके जीवन में लाइट आए, अंधेरा जाए, अंधेरे से प्रकाश की तरफ बढ़ें, सभी कोई को शक्ति मिले अपने पथ को चुनने में, अपने रास्ता को चुनने में, आगे बढ़ने में। तो देखते हैं कि इस टाइम में जो आपके पर्सन हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आइए देखते हैं, जानते हैं। डिस्टर्ब तो आप लोग कितना होंगे पता नहीं, फ़िलहाल तो मैं हो रही हूँ। तो प्लेफुलनेस के एनर्जी में है, खेल रहे हैं। आगे भी देखेंगे, अभी खेलने के मूड में हैं या पहले खेल चुके हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, देखेंगे। तो अभी कोई सीरियस एनर्जी उनकी नज़र नहीं आ रही है, और देखते हैं कैसी एनर्जी है। और बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। नो थिंगनेस, तो शायद पहले खेले हैं, बहुत खेलने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट दिस टाइम ऐसा आ रहा है कि वो तो सोचने और समझने के मूड में नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है जैसे थंडरबोल्ट, ये जो एक कार्ड होती है ना, ये कार्ड ऐसा होता है, उनको ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने खुद से ही आपको पुश करके अलग कर दिए, खुद से अलग कर दिए वो। उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही है, कार्ड देख के ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि वो खुद से आपको दूर करते गए, दूर करते गए, खेलते रहे आपके इमोशन के साथ, आपके साथ, आपकी फीलिंग के साथ, आपकी एवरीथिंग। उनको बस एक खेल से ज़्यादा, एक मनोरंजन से ज़्यादा कुछ नहीं लगा आप उनके लिए। आप उनके लिए एक मनोरंजन थे, एक एंटरटेनमेंट थे। कभी भी आपके लिए वो सीरियस नहीं हुए। तो जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, या यूँ कह लें आपकी ज़िंदगी में, जो बवंडर उन्होंने उठाया है, जो उन्होंने क्रिएटर, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी हुआ वो खुद के क्रिएटर है, द क्रिएटर। तो उन्होंने, वो क्रिएटर थे, वो देख रहे थे, वो समझ रहे थे, वो जान रहे थे। अभी वो जान रहे हैं कि क्या हुआ उनके साथ में, क्योंकि क्रिएटर वही थे। तो आपको कहीं ना कहीं कैद करके, आउटसाइडर बना के, और खुद जो है वो सेलिब्रेशन मोड में रहते थे। खुद सेलिब्रेशन मोड में रहते थे। और ये कार्ड को देख के ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, बताइए यूनिवर्स, ये कार्ड मेरे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं। ऐसा था कि आपको, आपकी आंखों में उन्होंने ऐसी पट्टी बांध दी थी, ऐसा प्यार का, ऐसा छलावा, ऐसा मतलब इंटेंसिटी, मतलब वो जो भी हुआ है सब जानबूझकर हुआ है। जो भी आपके लाइफ में तूफान आया है, ऐसे लगता है ज़िंदगी में आपने बहुत बड़ा कार्मिक को अपने लाइफ में फेस किया है, बहुत बड़ा कर्मा को आप किए हैं। आज जहाँ कहीं भी आपको अंदर में वो डाल के और छोड़ के, और जो सेलिब्रेशन के मोड में थे, हमेशा सेलिब्रेट करते थे, और उनको पता था कि अगर वो उछाल के फेंक भी दिए हैं तो उनकी मर्ज़ी के बिना आप नीचे नहीं आओगे, कुछ इस तरह से एनर्जी आ रही है। तो आज उनको ऐसा लग रहा है कि आज वो खुद, उनको लग रहा है कि आपको शायद जहाँ कहीं भी छोड़े थे,
वो ज़िंदगी आपको भा गई, राश आ गई और अब आप वहाँ से निकलना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये लॉक खुला हुआ है, फिर भी ये बच्चा नहीं निकल रहा है। इसको पता है ये लॉक खुला है, चाहे तो बाहर गेट के बाहर जा सकता है, बट इसकी चाहत नहीं रही। तो हो सकता है किसी ने इसको बाहर जाने से रोकने के लिए लॉक लगाया हो और इसको आदत हो गई, जो भी था, जैसा भी रीज़न था। तो अब ये बच्चा बाहर की दुनिया देखना नहीं चाहता है। तो हो सकता है ये जो बच्चा है वो आप हैं और जो आपके साथ हुआ है वो आपके पर्सन ने किया है। तो आपको ऐसी जगह में लाके स्टक करके इस तरह से आपको मतलब फंसा के, उलझा के, मैनिपुलेट करके, सबसे अलग करके, इतना बर्डन देके, तो फिर आपको ऐसा लगा कि अब छोड़ो, मैं शायद बाहर की दुनिया के काबिल नहीं हूँ या बाहर की दुनिया मेरे लिए नहीं है। ऐसी थॉट, ऐसा इंट्यूशन आ रहा है इसको देख के। तो आज तो जो भी आपके साथ खेला है, जो भी आपके साथ उन्होंने तूफान मचाई है, आग लगाई है, जो भी किया है, अभी जो आपको ऐसा लगता है जैसे आपके लाइफ में ऐसे तूफान मचा के ला के आपका जो भी विश फुलफिलमेंट होता था, ऐसा लगता था जैसे खूब खेले हैं वो, और खेलने से उनकी बहुत खुशी बढ़ती थी। वो जब प्लेफुलनेस के मूड में होते थे तो सिर्फ आपके बिहेव के साथ, आपके नेचर के साथ, मतलब एवरीथिंग, आपका जो भी चीज़ है, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, फाइनेंशियली भी, पैसे के तौर पे भी खूब खेला है आपके साथ में और सबसे अलग कर दिया, सबसे अलग थलग। तो आज वो सब चीज़ें जब याद आ रही है तो आज सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है। आज सोचने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि आज उनको पता चल रहा है कि उन्होंने किया क्या है, क्या क्या किया है और किस किस चीज़ की भरपाई कर लेंगे। तो और बताइए, थंडरबोल्ट क्या है? इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते। तो बाबा, तो जो भी चीज़ थी ना उन्होंने खुद से ख़त्म किया है। और बताइए क्या, कैसा ख़त्म किया है बताइए। वो आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, बिल्कुल रखना नहीं चाहते थे, या रिश्ते के नाम पे रखना चाहते थे कि आप उनके पार्टनर हो, पर्सन हो, बस उस रिश्ते में कुछ इन्वेस्ट करना नहीं चाहते थे। वो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहे हैं, उनका ध्यान कहीं और रहा है और फर्स्ट डे से ही वो इंटरेस्टेड नहीं थे। और जब वो आप पे इंटरेस्टेड ही नहीं थे तो फिर क्यों आए थे रिश्ते में? देखती हूँ फिर रिश्ते में क्यों आए थे बताइए। जब रिश्ता रखना नहीं था, ख़त्म करना था, तो रिश्ते में क्यों आए थे? तो आप शायद उनको अच्छे लग गए थे, आपका अट्रैक्शन, आपके साथ वो एक क्षण के लिए रहना चाहते थे, क्षणिक सुख था आपको, लेकिन शायद आपने उनको इग्नोर किया हो, शायद आपने उनको रिजेक्ट किया हो। इसलिए इस पे आपको मारने के लिए, आपकी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आपको तिल तिल मारने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत, इतना मेहनत कि ऐसे लगता है शायद जितना मेहनत कहीं नहीं की उतना शिद्दत से मेहनत उन्होंने इस रिश्ते को मारने के लिए, और इस रिश्ते से ज़्यादा आपको मारने के लिए, आपकी खुशियाँ और एक साथ मारने के लिए नहीं, हर पल, हर क्षण, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, रिलेशन से, जैसे आपके हाथ पैर टूट जाए, आप अपाहिज हो जाएं, आप सोचने समझने लायक ना रहें, पागल हो जाओ, आपके पैसा, प्रॉपर्टी कुछ भी आपके पास ना रहे, ना कोई रिश्ते नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थंडरबोल्ट एंड डेथ, मतलब सब खत्म। क्यों? क्योंकि शायद इसको एक कार्ड लेती हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होता है। तो आपने उनको रिजेक्ट किया था, वो आपके पास आए थे और आपने उनको रिजेक्ट किया था, तो उसका बदला उन्होंने हर पल, हर क्षण, हर तरीके से लिया है। उन्होंने रिजेक्शन का बदला लिया है। तो आज जो है ऐसा लग रहा है जैसे जो क्रिएटर है तो आज क्रिएट करने के कंडीशन में नहीं है। जो क्रिएट करते थे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में, जो परेशानी क्रिएट करते थे,
आज वो वहाँ से परेशानी क्रिएट भी करना चाह रहे हैं तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। क्रिएट करने की जो एनर्जी है वो ब्लॉक हो चुकी है, रुक चुकी है, थम चुकी है। वो एनर्जी आगे जाने लायक नहीं है, क्योंकि वो कोई कुछ ब्लैक एनर्जी है। कुछ कुछ लोगों का ऐसा है कि एनर्जी वाइज भी हो गया। दूसरा ये है कमिटमेंट। तो आज इतना सब कुछ देने के बाद, करने के बाद, आज अगर वो चाहें भी तो नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज वो कमिटमेंट देने के लायक नहीं हैं, उस जगह पे हैं, उस बातों पे हैं, और कहीं ना कहीं अपने बचाव में बातें ढूंढ रहे हैं, चीज़ें ढूंढ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको एक बार फिर से बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, फिर से आपके इमोशन के साथ खेलना चाहते हैं। और बताइए, पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। तो आज उनका इमोशन आपके तरफ जाग गया, या उनका इमोशन उस वक्त बहुत तेज़ी से जाग गया था। तो जब कभी भी उनका इमोशन बहुत तेज़ी से आपके तरफ जागता था तो आपके इमोशन के साथ खेलना उनकी हॉबी थी, उनकी आदत थी। तो इसको भी एक ही कार्ड लेती हूँ कोई। ओहो, शैतान, देख रहे हो, डेविल एनर्जी। तो कोई पावर मिसयूज करते थे, कोई स्पेल वर्क करते थे, किसी भी तरह का गंदी एनर्जी बहुत तेज़ी से सेंड करते थे। और अब ले लूँगे, अब बहुत तेज़ी से सेंड करते थे, क्योंकि जो भी एनर्जी सेंड करते थे वो आपके लिए बहुत हार्मफुल था, आपके लिए बहुत पेनफुल होता था, आप बहुत कष्ट में होते थे, और उनको शायद वो चीज़ बहुत सुकून देता था, बहुत सुकून देता था। उनको विश फुलफिलमेंट होता था, उनको ऐसा लगता था जैसे उनको कितनी ठंडक पड़ गई है। मन, उनका आत्मा शांत हो जाता था, मन उनका आत्मा तृप्त हो जाता था। जब आप दुख में होते थे, रोते थे, तड़पते थे, कष्ट में होते थे, तो बहुत 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 ज़्यादा वो उनको सुकून मिलता था। आपकी खुशियाँ, आपकी सुख, आपकी शांति, आपका प्यार, आपका कोई भी चीज़, किसी भी तरह का, चाहे कैरियर हो, चाहे खुशी हो, चाहे किसी भी तरह का, आपका बहुत सारा चीज़ उन्होंने ख़राब किया, आपका मान सम्मान ख़राब किया है, आपका कहीं भी भाग्योदय उन्हें नहीं देते थे। कहीं भी ऐसा लगता था कि आपका किस्मत का ताला खुल रहा है, वहाँ वो सिर्फ लॉक लगाते थे, सिर्फ ब्लॉक करते थे आपकी लाइफ। तो और देखती हूँ कि क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नथिंगनेस, अभी क्या कंडीशन है उनकी, अभी क्या कंडीशन है। तो अभी उनको कंडीशन पता चल रहा है कि इस रिश्ते से आप मूव ऑन हो चुके हो। जो वो चाहते थे कि आप बहुत फटे हाल में आएँ, तो ऐसा लगता है जैसे कर्मा जो है पूरा हो गया है, कर्मा पूरा हो चुका है, कर्मा अपने चिक चिक के हिसाब मांग रहा है। तो जो उन्होंने चक्का घुमाया था, जो क्रिएट किया था, अब उनके लाइफ में आ गया है, क्योंकि अब आप जा रहे हो, तब आपका वर्थ समझ में आ रहा है, आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये पीछे पीछे आ रहे हैं आपको मनाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भी हेल्थ ठीक नहीं होगी, बीमार होंगे, क्योंकि अब आप रुकने के मूड में नहीं हो, अब आप किसी भी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं हो, क्योंकि अब आप अपना और ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहते हो। तो और देखते हैं, पहले ही आ रहा है 2 ऑफ कप्स। तो आपके साथ एक पार्टनरशिप चाह रहे हैं आगे लाइफ में, लेकिन देखती हूँ जो डेथ एंड थंडरबोल्ट जो आपकी ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद किए हैं, जिस दिन से भी आपके लाइफ में उन्होंने एंट्री ली है, सिवाय बर्बादी की आपको कुछ भी नहीं दी है, आपकी और आपके अपनों की। क्योंकि यहाँ सिर्फ आप नहीं गिर रहे हो, आपके अपने जिनसे आप बेहद प्यार करते थे वो सबकी बर्बादी हुई है, सिर्फ आपकी बर्बादी नहीं हुई है, सबको बर्बाद किया गया है यहाँ पे। वो सारा कुछ सोच रहे हैं। आपके जो लव वंस थे, हो सकता है आपके सिबलिंग्स हो, पेरेंट्स हो, आपके जो भी, आप जिस किसी से भी प्यार करो, जो भी रिश्ते नाते रहे हैं, जिस तरह के भी रिश्ते नाते रहे हैं, हर चीज़ की बर्बादी हुई है, और भयंकर बर्बादी हुई है। और क्लैरिफाई कीजिए और बताइए क्या है, और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर पर्सन। एक चाहिए था, एक चाहिए था। तो आज जहाँ स्टार्टिंग हुई थी इस बर्बादी से, खात्मा से, सब चीज़ आपने उनको जो रिजेक्शन दिया था, आज वो चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो। आज उनकी अपने अंदर एनर्जी बटोर रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो। फीलिंग्स भी शायद आ रही है, जग गई है, मारते मारते आपको उनके अंदर की फीलिंग्स जग गई,
और आपको इस कदर मारा कि आपकी जो फीलिंग्स थी जागी हुई उसको मार दिया। तो जब आपकी फीलिंग्स मर गई तब उनकी फीलिंग्स चल गई। और एक ऐसी थॉट आ रही है कि वो विक्ट्री चाहते हैं, जीतना चाहते हैं और आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसमें अगर उनको अपने फादर की ज़रूरत लेनी पड़ रही है तो अपने फादर का भी साथ ले रहे हैं। और अपने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो हो सकता है कि अपने फैमिली मेम्बर्स का भी साथ वो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर से आपको एक बार कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर से आपको एक बार जकड़ना चाहते हैं, फिर से आपको एक बार, तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो ऐसा उनको लगता है। क्योंकि जब जब जाने लगे हो तब लग रहा है कि क्या जा रहा है मेरे पास से छूट के। तो आज उनको वो सब चीज़ें याद आ रही है कि आपने कितना टाइम बार बार जो आपने प्यार का कप उनको पकड़ाया है, हर जब भी हर कंडीशन में पकड़ाया है, जिस कंडीशन में भी उन्होंने चाहा पकड़ाए हो लेकिन वो नहीं पकड़े हैं। तो आज उसके बारे में सोच रहे हैं, आज उसके बारे में सोचने के लिए यूनिवर्स जो है मजबूर कर दिया है। और आज उनको फैमिली की कीमत का एहसास हो रहा है कि फैमिली क्या होती है, फैमिली ना हो तो लाइफ कैसी होती है, फैमिली हो तो लाइफ कैसी होती है। आज चूँकि आप अपने पावर में आ चुके हो, आप अपने पावर में आ चुके हो, तो उनको अपने पावर का एहसास हो रहा है कि पावर क्या होता है। क्योंकि आप ऐसा लग रहा है जैसे कि बस आप और नहीं वाले पावर में आ चुके हो। और आप ऐसा पावर में आ चुके हो, आप देखो एक हाथ में फ्लावर है, एक हाथ में डंडे हैं। तो आपने फ्लावर पकड़ा के और बहुत आपने को लगा कि बहुत आपने आई लव यू और जानू और ब्ला ब्ला बोल के थक गए। तो आप अपने डंडे पकड़ लिए, अपने पावर में आ गए कि अब जो होगा देखेंगे, जैसा होगा देखेंगे, जैसा भी वक्त आएगा हम उसको फेस करेंगे, देखेंगे। क्योंकि आपके पास अब खोने के लिए ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। जो था अपने लूट अपने चले गए, हेल्थ चला गया, वेल्थ चला गया, बहुत अपमान मिला है आपको, हर कोई आपको छोड़ा है, हर कोई आपसे रूठा है। और अब आपको तन्हा अकेले रहने की आदत हो गई है। तो अब आप सोचते हो कि अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है खोने के लिए। तो पाने के लिए पूरी दुनिया है, खोने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है, तो अभी देख लेती हूँ कि ऐसे लोगों को जो रीडिंग रेजोनेट की है, देखो एंजल क्या बोलते हैं। ओ गॉड, कितना शोर मचा रहे हैं आज, टू मच शोर मचा रहे हैं। तो बताइए जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है उनके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल प्लीज़, ऑल आर्कएंजल प्लीज़ गाइड करें कि जिनको ये रीडिंग रेजोनेट की है। तो लव योरसेल्फ, अपने आप से प्यार कीजिए। आप हैं तो सब है, आप हैं। मेक अ विश, तो आप विश मांगिए, आपको दुनिया में क्या चाहिए। मैं भी थोड़ा सा रुकती हूँ, आप भी रुक जाइए, मांग लीजिए। 30 सेकेंड रुकती हूँ। आज 11/11 पोर्टल है, तो भगवान करे एंजल ये जो विश है सबकी कामयाब हो। Thank you, angel, universe, God, and my all viewers. Thank you, thank you, thank you.